हेलो प्यारे बच्चों, आप सबको सबसे पहले सुबह का नमस्कार। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। तो हम ऑनलाइन अभी पढ़ रहे हैं लॉकडाउन की इस विषम परिस्थिति में। तो आप बने रहिए अपने स्मार्टफोन से और लगातार रोज़ पढ़ते रहिए। और हम देखते हैं पिछली वीडियो में जहाँ तक हम पहुँचे थे विस्तारित रूप में हम पहुँच चुके थे, है ना। और इसके पहले हम पिछले वीडियो में ये कीमत कितनी वाले जो प्रश्न हैं इन सभी को हल कर लिए थे। और यहाँ राहुल और रिया ने जो प्रश्न हल किए थे इन सारे प्रश्नों को हमने चेक किया था और जांच करके यहाँ पे हमने बताया था कि किसमें क्या गलतियाँ हैं, कौन सही हल किया है, उसके नाम भी लिखे थे, है ना। अब आगे हम देखते हैं विस्तारित रूप में जोड़ना। विस्तारित रूप में जोड़ते कैसे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा समझ से जाइए, है ना। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ जो लिखा है विस्तारित रूप में जोड़ना, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो नीचे एक उदाहरण दिया है, देखिए 3453 सामने लिखा है, उसके सामने लिखा है 5286, है ना। तो 3453 को 5286 में जोड़ो। अब उसने कैसे जोड़ा है उसको ज़रा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले संख्या को लिख दिया गया है ना, 3453। अब उसके बाद में हज़ार में कौन सी संख्या है, सैकड़े में कौन सी संख्या है, दहाई में कौन सी संख्या है, इकाई में कौन सी संख्या है, ये सभी संख्याओं को अलग अलग से लिखा गया है उसके सामने में और सबके बीच में धन चिन्ह को लगाया है। यहाँ तक ठीक है। 3453 को ही लिखा है और जहाँ पे 3000 है, हज़ार की जगह में 3000, वहाँ 3000 लिखा है ना। सैकड़े की जगह में 4 सैकड़ा है तो 400, है ना। दहाई में 5 दहाई का बराबर 50 होता है ना। और 3 इकाई बराबर 3 होता है। तो जैसा कि ऊपर में शब्दों में लिखा है वैसे ही उसके मान को लिखा है ना। यदि 3000 की जगह पर हो तो उसका मान 3000 होगा। 4 यदि सैकड़े की जगह हो तो 400 होगा। ये सभी प्रश्नों के लिए है ना। यदि कोई संख्या हज़ार की जगह पे होता है तो उसका मान, जैसे कि 5000 के स्थान पर 5 रहेगा तो वहाँ पे 5000 होगा उसका मान, है ना। यहाँ पे 5 दहाई की जगह में है तो 5 दहाई का 50, 1 दहाई का 10, है ना। हम इकाई दहाई जब पढ़े थे उस समय आपको बताए भी थे कि जैसे ही हम इकाई में गिनती करते जाते हैं तो 9 तक हम गिनते हैं ना। जैसे ही 10 होता है तो उसको एक दहाई बना करके हम दहाई में एक मोती डाल देते थे, है ना। तो वही उसी बात को आपको ध्यान में रखना है और इसको आगे हम बढ़ाते चलते हैं। यहाँ पे और कुछ जोड़ने का प्रश्न पहले से हल किया हुआ है ना। यहाँ पे देखिए और भी हल किए हैं। 2 संख्याओं को जोड़ा गया है, दोनों को जोड़ दिया गया है विस्तारित रूप में जोड़ना। तो यहाँ से अब हम आपको नीचे वाली जो जिस तरह से हल किए हैं प्रश्नों को नीचे में, उसी प्रकार से हमको भी हल करना है। नीचे एक उदाहरण दिया हुआ है, ये भी हल हो गया है ना, ये भी हल कर दिया गया है। किस प्रकार से हल किया गया है आप ज़रा गौर से देखिए, है ना। हमको नीचे और भी प्रश्न होंगे, उनको यहाँ पे देखिए इसमें संक्षिप्त रूप में हल करके दिखाया है प्रश्न को। एक तो जो ऊपर में विस्तारित रूप में हल किया है उसको नीचे में संक्षिप्त रूप में, है ना। विस्तारित रूप का कहने का मतलब होता है विस्तार में, है ना। नीचे हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, बहुत सारा प्रश्न दिया हुआ है, इसको विस्तारित रूप में योगफल ज्ञात करना है या क्यों कहे जोड़ना है ना। तो यहाँ पे मैं पहला सवाल को लूँगा। पहला सवाल में लिखा है 2721 और 2620, इन दोनों को विस्तारित रूप निकालना है फिर जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। हमें जो संख्या मिला है वो एक संख्या है 2721 और इसमें जो हमको मिला है 2620, है ना। अब यहाँ पे देखिए 2721 और 2620 में इन दोनों को हमको सबसे पहले संख्या को लिखना है और उसके बाद उसके मान को, है ना। तो ये है 2721, हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 कहाँ पे है, यहाँ से जब गिनते जाएंगे हम इनके स्थानों को, 1 इकाई पर है, 2 दहाई पर, सैकड़े में 7 और हज़ार में 2 है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो वैसे ही हम लिख देंगे, शुरू का जो 2 है वो क्या है, हज़ार के स्थान पर है, फिर प्लस करना है, धन चिन्ह, है ना। सैकड़े में कितना है, 7 है, फिर कितना है, 2 है, और 2 कौन से स्थान में है, दहाई में, और 1 कहाँ पे है, इकाई में। इस बात को ध्यान रखना है ना। तो 2 जहाँ पे हज़ार में है, हज़ार के स्थान पर है, इसको हम पढ़ेंगे 2000, है ना। और यहाँ पे उसका मान भी हम 2000 ही लिखेंगे, तभी तो इसको पढ़ते हैं 2721, है ना। तो ये 1000 पर है तो 2000 प्लस 7 सैकड़े पर है तो ये क्या होगा
700, 2 दहाई पर 20 और 1 इकाई पर, तो इकाई का जितना है उतना ही रहेगा, है ना, 1 इकाई का 1, ठीक है। अब इन सभी संख्याओं को हमको जोड़ के क्या मिलेगा, 2721, ठीक है। तो ऐसे ही हमको 2620 को लिखना है, ठीक है, और उसी प्रकार से लिख के इसको हमको जोड़ना है। तो इसका कितना है मैं ऊपर में लिख देता हूँ एक बार फिर से। इसका जो आया है 2721 का, इसका आया 2000, फिर 700, फिर 20 प्लस 1, है ना। अब यहाँ पे एक और संख्या जो हमको मिला था 2620, है ना, तो इसका कैसे होगा, इसका होगा 2000, फिर यहाँ पे आएगा 600, फिर 20, 2 दहाई का और 0 इकाई का 0, ठीक है। अब इसको क्या करना है बच्चों, हमको जोड़ना है ना। तो यहाँ पे प्लस चिन्ह लगाएंगे, अब इसको हमको जोड़ना है। तो ध्यान रखना ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जोड़ना है ना। तो ये हो जाएगा इकाई में 1 और 0 इकाई का 1 होगा, यहाँ पे 20 और 20 40, 4 दहाई का 40 हो गया। अब यहाँ पे सैकड़ा देखेंगे हम, ऊपर में 7 सैकड़े का 700, 6 सैकड़े का 600, तो 7 6 1300, है ना, 13 सैकड़ा हो गया। अब इधर जोड़ेंगे 2 और 2, 1000 में ऊपर में 2000 है और नीचे में 2, तो ये हो गया 4000, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, यहाँ पे प्लस रहे है ना, ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब हम किसी भी स्थान को, ये इकाई है, ये दहाई है और यहाँ से सैकड़ा है ना, किसी भी स्थान को हम जब गिनते जाते हैं तो हम 9 तक रखते हैं, है ना। जैसे ही 10 होता है उसको हम एक समूह बना के अगली घर में एक गोटी उसके बदले एक मोती डाल देते हैं। तो इकाई में 1 है, इसको डालना नहीं पड़ेगा। दहाई में हमको 4 दहाई मिला है, 4 दहाई अर्थात 40, इसको भी हमको आगे घर में ले जाना नहीं पड़ेगा। मान लो 4 दहाई की जगह यदि हमको 10 दहाई मिल जाता तो एक गोटी बना के हमको उसको एक समूह बना के एक मोती के रूप में अगले घर में हम ले जाते हैं ना। उसी प्रकार हम सैकड़े में आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ है 7 6 13 सैकड़े, तो ज़रूर ये 13 सैकड़े 10 से ज़्यादा हो गया है, 3 ज़्यादा हो गया है ना। तो हम यहाँ पे 10 तक के जो सैकड़े हैं उसको एक मोती के रूप में या 1000 के रूप में हम 1000 वाले घर में ले जाएंगे यहाँ पे, है ना, और हम 1000 यहाँ पे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। इसी को हम बोलते हैं हासिल, है ना। तो यहाँ पे 7 6 13, 13 का 300 यहाँ हम रखेंगे 3 सैकड़े को, और 1000 के रूप में एक हासिल लेके जाएंगे 1000 घर में, और जो 4000 था अब वो हो जाएगा 5000, है ना। तो 5341 हो जाएगा, इसका जोड़ है वो 5341, इस प्रकार से इसका उत्तर आएगा, है ना। हाँ बच्चों, अभी हमने पहला सवाल को स्क्रीन पे हमने देख लिया है, अभी हम दूसरा सवाल को देखेंगे। और सवाल नंबर 2 को मैं कॉपी में हल करके दिखा रहा हूँ अपनी कॉपी में, नोटबुक में। तो यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर का जो सवाल था, वो दूसरे नंबर का सवाल ये था कि 3510 में 2410 को जोड़ना है ना। जोड़ो, कैसे जोड़ना है हमको, विस्तारित रूप में जोड़ना है, ठीक है। तो इसका जो हल होगा, पहले हम 3510 को लिखेंगे, और इसके 1000 में क्या है, 3 है, सैकड़े में क्या है, 5 है, दहाई में क्या है, 1 है, और इकाई में क्या है, ये सब अलग अलग हम लिख लेंगे। इकाई में 0 है, और ये सबके बीच में हम धन चिन्ह लगा देंगे, है ना। तो 3000 में है, तो 3000 का 1000 में 3 है, क्या होगा इसका मान, हम लिख लेंगे 3000, है ना। 5 सैकड़े में है, इसका मान हो जाएगा 500, है ना। 1 दहाई का 10 होगा, और 0 इकाई का 0 ही होगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम इस 2410 का भी हम मान निकाल लेंगे विस्तार में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देंगे 2410 को, है ना। और इसके 1000 में क्या है, 2 है, सैकड़े में क्या है, 4 है, दहाई में कौन सी संख्या है, 1 है, और इकाई में कौन सी संख्या है, 0 है। ये सभी लिख लेंगे, और सभी के बीच हम धन चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि सभी को हमको जोड़ना है। तो 2000 में है, तो इसका मान क्या होगा, 2000 होगा, ठीक है। 4 सैकड़े में है, तो इसका मान क्या होगा, 400 होगा। इसी प्रकार 1 दहाई में है तो 10 होगा, और 0 इकाई में है तो 0 ही होगा। अब इसका विस्तार मान हमको ये मिला है, ऊपर वाले संख्या का 3510 का विस्तारित रूप हमको ये मिला है ना। उसी प्रकार 2410 का विस्तारित रूप
हमको ये मिला है। तो हम इसको विस्तारित रूप को जोड़ेंगे, है ना। पहले हम लिख देंगे 3510 का विस्तारित रूप जो हमको मिला है, 3000 मिला है हजार की जगह में, और सैकड़े की जगह में 500 मिला है, और दहाई की जगह में 10 मिला है, और इकाई की जगह में 0 मिला है। उसी प्रकार से हमको जो मिला है 2410 का विस्तारित रूप हमको मिला, यहाँ से 2000 मिला है, फिर सैकड़े में 400, दहाई में 10, इकाई में 0 मिला है। ठीक है, अब इसको हमको जोड़ना है। विस्तारित रूप में जोड़ने के लिए हमको कहा गया है प्रश्न में, तो हम विस्तारित रूप को ही जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इकाई की तरफ से जोड़ते आएंगे जैसे हम पहले जोड़ते थे। तो यहाँ देखिए 0 और 0 इकाई का 0, यहाँ पे है 1 दहाई ऊपर में और नीचे में भी 1 दहाई है। 1 दहाई और 1 दहाई का हो गया 2 दहाई, तो 1 दहाई का 10 होता है, तो 2 दहाई का 20। ठीक है बच्चों, उसी तरह से यहाँ पे देखिए सैकड़े में, है ना। तो सैकड़े में ऊपर 5 सैकड़े और नीचे 4 सैकड़े, है ना। 5 सैकड़े का 500, 4 सैकड़े का 400, तो 5 4 900 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, यदि यहाँ पे हमको 9 के बाद जैसे 10 हो जाता तो हमको यहाँ पे एक समूह बना के हमको 1000 में लेके जाना पड़ता, जिसको हम हासिल कहते हैं, है ना, उसको याद रखना है। तो अब इसके बाद हो गया 9 तक आया तो हमको हासिल लेके नहीं जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1000 में कितना है, यहाँ पे है हमको 3000 ऊपर में है, नीचे में 2000, तो 3 2 5000, है ना। अब इन सारी संख्याओं को हम जोड़ कर लिखेंगे, तो 5000 ये, 900 ये, 20 और 0 इकाई, तो 5920। तो हमारा जो संख्या मिलेगा वो 5920, ये हमारा विस्तारित रूप में जोड़ने के बाद इसका आंसर, है ना। यहाँ हम तीसरा सवालों को देखेंगे। तीसरा सवाल हमारा है सवाल नंबर 3, है ना। यहाँ लिख देते हैं सवाल नंबर 3, और सवाल जो हमारा है 4618, इसमें हमको जोड़ना है 4618 में 3206 को जोड़ो, है ना। हमको जोड़ना है विस्तारित रूप में। तो देखिए सबसे पहले हम इसका हल कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे हम जो संख्या दिया गया हमको लिख देंगे 4618। अब हम इसको विस्तार से लिखेंगे कि इसके हजार में क्या है, सैकड़े में क्या है, दहाई में और इकाई में, है ना, क्रमशः। हजार में क्या है 4 है, सैकड़े में क्या है 6 है, दहाई में क्या है 1 है, इकाई में क्या है 8 है ना। ऐसे हम विस्तार से लिख दिए, सभी आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, तभी ये 4618 बना है, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हजार की जगह में हमको 4 लिखा है, 4 लिखा मिला, है ना। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 4000। और सैकड़े की जगह में लिखा मिला हमको 6 सैकड़े, तो 6 सैकड़े का मान क्या हो जाएगा, हमको 600 मिलेगा, है ना। 1 दहाई का 10 हो जाएगा, 8 इकाई का 8 ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमारा जो दूसरा संख्या है 3206, इसका भी हम विस्तार से निकाल लेंगे। पहले इनके स्थानों को लिख लेते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ से लिख देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और इनके स्थानों पर कौन कौन सी संख्या है, क्या क्या है, उसको लिख देंगे। इकाई में 6 है, दहाई में 0 है, और सैकड़े में 2 सैकड़ा, और हजार में 3, है ना। ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसका मान हम लिखेंगे, हजार की जगह में जो 3 है इसका क्या मान होगा, इसका मान होगा 3000। 2 सैकड़े के स्थान पर है तो 200, और 0 दहाई के स्थान पर है तो 0 दहाई, और इकाई के स्थान पर 6 है तो 6 होगा। ठीक है बच्चों, अब इसका जो विस्तारित रूप यहाँ पे हमको मिला और इसका विस्तारित रूप नीचे हमको यहाँ मिला, है ना। दोनों के विस्तारित रूप को हम जोड़ेंगे, क्योंकि हमको विस्तारित रूप में जोड़ना है ना। तो यहाँ पे हम विस्तारित रूप को लिखेंगे, पहले 4618 का विस्तारित रूप लिखते हैं, फिर 3206 का विस्तारित रूप। ठीक है, अब इसके विस्तारित रूप को हम लिख देंगे 4000 इसका है ना, फिर 600 है, फिर 10 है, 8 है ना। उसी प्रकार 3206 का 3000, 200, 0 दहाई है ना, और यहाँ पे इकाई में 6 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब यहाँ हम देखते हैं इसको जोड़ना है हमको, है ना, विस्तारित रूप में जोड़ना है। तो ध्यान रखिए, हम जब जोड़ते जाते हैं 9 तक की संख्याओं को लिखते हैं, जैसे ही 10 होता है समूह बना के अगले स्थान पर उसको ले जाते हैं, जिसको हम हासिल कहते हैं ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऊपर इकाई हमको 8 मिला, नीचे में 6, तो 8 और 6 कितना होगा, 8 और 6 होगा 14, तो 14 हो गए यहाँ पे देखिए, है ना। तो 14 को हमको बराबर नहीं लिखना है, हमको क्या करना है, इसमें 1 दहाई जो है, 1 दहाई का 10 और 4 इकाई, तो हमको 4 इकाई को लिखना है। ये 1 दहाई जो है ये हासिल के रूप में हासिल घर में जाएगा, 1 दहाई का 10 हो जाता है ना। तो हासिल हम 1 दहाई लाएंगे,
या 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 दहाई का 10 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 दहाई हमको हासिल मिला, 1 दहाई नीचे में है और 0 है, तो एक और एक कितना हो गया हमारे पास 2 दहाई, और 2 दहाई का क्या होता है 20 हो गया, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार सैकड़े को जोड़ेंगे, है ना। तो सैकड़े में देखिए ऊपर 6 सैकड़ा, 6 सैकड़ा अर्थात 600, नीचे 2 सैकड़ा, 2 सैकड़ा अर्थात 200, तो 6 और 2 800 अर्थात 8 सैकड़ा हमको मिल गया, है ना। हज़ार में कितना है देखिए 3 है, ऊपर में 4000 है, नीचे में 3000 है, 4 और 3 7000 हो गया, है ना। अब इन सारी संख्याओं को एक साथ हम जोड़ देंगे, 7000 मिला हज़ार में, सैकड़े में 800, यहाँ पे दहाई में 20, यहाँ 24, है ना। तो ये हो गया 7824, ठीक है। इसके दोनों का योगफल आएगा 7824, ठीक है बच्चों हमने ये तीसरा सवाल तक हम देख लिए हैं। पहला सवाल मैंने स्क्रीन पे आपको बताया यहाँ से, और दूसरा और ये तीसरा और दूसरा सवाल को मैंने अपनी नोटबुक में हल करके बताया है ना। इसी तरह से जैसे मैंने अपने नोटबुक में हल किया है, उसी प्रकार आप भी अपने नोटबुक में ये चौथा सवाल, पांचवा सवाल और छठवां सवाल को हल करिए। हल करने के बाद शेयर करिए, है ना, और हम आपको जांच करके बताते हैं आपका कितना सही हुआ कितना गलत, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हमें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम कल देखेंगे विस्तारित रूप में घटाना को। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।